हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम। मैं आपका दोस्त हरिओम बेरागी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थेल्स प्रमेय की। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्ष या दूसरे वर्ष आपसे पूछा जाता है ना। यह क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखिए, यह आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है, कथन आपको कई बार दिया रहेगा प्रश्न के रूप में, कथन इसका स्टेटमेंट जो भी है वो दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको सिद्ध कीजिए, है ना। और कई बार पूछ लिया जाता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। तो हमें इसके कथन को, स्टेटमेंट को भी याद करना है और इसको सिद्ध कैसे करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। तो आज हम बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक जानकारी क्लियर करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, है ना। जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, है ना। ये हमारा सूत्र होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने थोड़ा सा, तो सूत्र हमें याद होना चाहिए। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो हमें सूत्र में दिया गया है ऊंचाई, है ना, वो ऊंचाई हम कौन सी लेते हैं सूत्र में, ठीक है। जैसे कि हमें ये त्रिभुज दे रखा है ना, तो इसमें ऊंचाई हम क्या लेंगे? ये जो हमारी है ना, ये हमारी ऊंचाई होती है। कई बार आपको त्रिभुज दिया गया होता है कि सपोज आपको ऐसा त्रिभुज दिया है ना, ये, तो इसमें ऊंचाई कौन सी लेंगे हम? ये वाली हमारी है ना। इस जो आधार को है थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये वाली ऊंचाई हम लेंगे, है ना। ये तिर्यक ऊंचाई हम नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दो कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, एक तो इसका हमारा सूत्र क्या होता है और दूसरी ऊंचाई हम कौन सी लेते हैं, ठीक है। फिर हमें ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम जो हमें त्रिभुज दे रखा है, कथन आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा बोर्ड पर कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, एक भुजा है, इसका समांतर एक और भुजा हमने खींची है ना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को, जो दूसरी दो भुजा है ना, वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात का मतलब होता है आधी आधी बांट देता है ना, समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ये हमारा कथन है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के नाम। ए बी सी हम इसके नाम दे देंगे और ये जो है इसके नाम दे देंगे हम डी और ई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इनके नाम दे दिए हमने। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में लिख लेंगे कि जो कि हमें दिया है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? दिया है। दिया है, क्या दिया है दोस्तों? हमें दिया है बीसी समांतर है, ये जो बीसी है ना, बीसी समांतर है डीई के, डीई के, ठीक है दोस्तों। बीसी समांतर है डीई के, ये हमें दिया है। ये जो निशान होता है दोस्तों, ये हम समांतर का निशान होता है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है ना। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर है किसके? ये वाली भुजा, ये वाली, और इसके बराबर है ना। तो एई अपॉन एई बटा ईसी के, है ना। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम क्या करेंगे ना, सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ इसमें रचना करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा तो इससे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हम क्या रचना करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों
यानी डी सी को हम मिला देंगे, ठीक है, और ई बी को मिला देंगे, दोनों को मिला दिया, यानी क्रॉस का निशान यहां बनाना है और सेम हमें ऊपर भी करना है ना। इसको इससे इस पे लंब डालेंगे और इससे इस पे लंब डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो हमने किया है इनके भी नाम दे देंगे हम, ठीक है, इनके भी नाम दे देंगे हम। तो ये ई हो जाएगा और ये एफ और ये जी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एफ और जी सभी के नाम दे दिए ना हमने। अब हम लिखेंगे जो जो भी हमने रचना करी है ना उसको लिख लेंगे हम, ठीक है, कि हमने रचना क्या क्या करी है। तो रचना में हम लिखेंगे, रचना हमने क्या क्या करी है वो हम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। रचना में हमने डी एफ लंब डाला है किस पर, ए ई पर। हम लिखेंगे डी एफ लंब है ए ई पर, व एक तो डी एफ लंब डाला हमने ए ई पर और ये ई जी लंब डाला किस पर, ए डी पर। ई जी लंब है ए डी पर, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या किया, और हमने इन दोनों को मिलाया है ना, डी सी व बीई को मिलाया है ना, डी सी व ई बी या बीई लिख सकते हैं, डी सी व बीई को मिलाया, ठीक है दोस्तों। ये हमने जो किया वो हमने लिख दिया है ना। अब हम बढ़ेंगे सिद्ध करने की ओर, ठीक है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए अब, है ना। त्रिभुज हम ये ऊपर वाला 2 बार लेंगे, ठीक है, ए डी ई त्रिभुज 2 बार लेंगे, परंतु 2 बार में हम क्या करेंगे, एक बार हम आधार लेंगे ए डी को, है ना, एक बार इसको आधार मानेंगे और एक बार इसको आधार मानेंगे, ठीक है, ए को। तो पहले हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, 1/2 गुणित आधार। तो पहले हम आधार किसको लेंगे, ए डी को आधार मानेंगे, ठीक है, ए डी गुणित आधार गुणित ऊंचाई, और जो इसको हमने आधार माना है तो ऊंचाई क्या होगी हमारी, ई जी, है ना, आधार क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, ई जी। चलो ये हमारी समीकरण नंबर हो जाएगी 1। फिर हम चलेंगे त्रिभुज नीचे वाले में, त्रिभुज बी डी ई में, है ना, त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। यहां त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2, इसमें आधार हो जाएगा हमारा बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी या डी बी लिख सकते हैं ना। तो आधार हो जाएगा हमारा डी बी, आधार गुणित ऊंचाई। दोस्तों ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, इसी पे हम आगे बढ़ेंगे, है ना, इसी पे ये तिर्यक ऊंचाई होती है हमारी। ऊंचाई कौन सी, ये ऊंचाई ले नहीं सकते हम इस वाले त्रिभुज में, ये ऊंचाई नहीं लेना, ये तिर्यक ऊंचाई है, हमें समकोण वाली त्रिभुज की ऊंचाई लेना है। तो हमें आगे जाके इसी भुजा पे आगे वाली ये वाली ऊंचाई लेंगे, हम क्या लेंगे, ई जी लेंगे, ठीक है, ऊंचाई लेंगे हम ई जी। ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 2। फिर यहां लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो यहां हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना, बटा हो जाएगा हमारा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे 1/2 ये गुणित ए डी गुणित ई जी बटा 1/2 गुणित डी बी गुणित ई जी। चलो जो यहां से कैंसिल होगा उनको कैंसिल कर देंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल और ईजी से ईजी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां हमारे पास बचा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा हमारे पास
AD बटा DB, AD बटा DB बचा ना हमारे पास। चलो तो ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 3, है ना दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। सवाल आपका बड़ा होने वाला है, जगह का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, है ना। चलो अभी तक हमने क्या किया था, एक बार ये वाला त्रिभुज लिया था ना, और हमने आधार किसको, इसको माना था। वापस ये वाला त्रिभुज लेंगे और आधार किसको मानेंगे, इसको AE को आधार मानेंगे, है ना। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, है ना। ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, 1/2 गुणित आधार, अभी इसको लिया था ना हमने, अब इसको लेंगे, AE को लेंगे आधार, है ना। AE गुणित, अगर जो हमने ये आधार लिया है तो ऊंचाई क्या होगी हमारी, FD या DF लिख सकते हैं, है ना। इधर उधर चलेगा, ठीक है दोस्तों, इधर उधर नाम हो जाए तो चलेगा, है ना। चलो ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 3 हो गई ना। तो अगला नाम दे सकते हैं हम समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम लेंगे, अभी तक हमने ये वाला त्रिभुज लिया था ना इसमें, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में, है ना, त्रिभुज ECD नाम ले सकते हैं ना, नाम चेंज हो सकता है, DEC में, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। अच्छा इसमें आधार क्या होगा हमारा, इसमें आधार होगा EC, आधार हो जाएगा हमारा EC गुणित, ये आधार हो गया, ऊंचाई क्या होगी हमारी, ऊंचाई इसी वाली भुजा पे आगे जाएंगे हम, और ऊंचाई क्या लेंगे, ऊंचाई लेंगे हम DF, ये वाली ऊंचाई रहेगी ना हमारी, इसी भुजा पे आगे जाना है हमें, ऊंचाई DF रहेगी हमारी, ऊंचाई क्या रहेगी DF। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। अब यहाँ वापस हमने जो किया था ना, समीकरण 1 2 निकाल ली थी, 1 2 निकाल ली थी हमने, उसके बाद वापस समीकरण 1 और 2 से हमने क्या निकाल ली थी, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हमारे पास समीकरण नंबर 4 और 5 है, तो इससे क्या निकाल लेंगे हम, समीकरण नंबर 6। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, है ना, 4 व 5 से, 4 और 5 में क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, DEC का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या दे रखा है, 1/2 गुणित AE गुणित DF। चलो फिर हमें दे रखा है 1/2 गुणित EC गुणित DF। यहां से हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और DF से DF कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमें मिला यहाँ AE बटा EC, क्या बचा हमारे पास, AE बटा EC। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, है ना दोस्तों, DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, AE बटा EC बचा। तो इसको हम समीकरण अगले नाम दे देंगे, 5 के बाद समीकरण नंबर 6। अब यहां आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक ही त्रिभुज पर बने, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है दोस्तों, है ना। तो देखो त्रिभुज हमने ये लिया था तो आधार ये है ना, एक ही ये भुजा कॉमन थी ना, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, है ना। तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहां है ना एक लाइन लिखेंगे हम, ठीक है, कक्षा 9 के अनुसार एक ही आधार पर बने, त्रिभुज, 1 ही आधार पर बने 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 त्रिभुज, 1 ही आधार
का क्षेत्रफल बराबर होता है ना, का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहां पर आपको ये लाइन हमने क्यों लिखी है ना, यहां पर ये लाइन हमने इसलिए लिखी है कि समीकरण 3 और 6 को देखना है हमें ना, 3 और 6 को। यहां त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल ये दोनों तो बराबर है ना। अब हमें रही बात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। BDE का क्षेत्रफल और क्या दे रखा है, DEC का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल। ये तो दोनों तो बराबर हो गए, ऊपर वाले तो दोनों बराबर है ना, ये वाले और ये वाले तो दोनों बराबर है ना। तो यहाँ हमने बता दिया है कि कक्षा 9 के अनुसार एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं, तो यहां हम समीकरण 3 व 6 से बता सकते हैं ना, समीकरण 3 व समीकरण 6 से है ना, 3 और 6 से हम क्या बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। देखो ये तो आपको ऊपर से दिख ही रहे हैं कि ADE और ADE का क्षेत्रफल दोनों तो बराबर है ना। अब रही बात नीचे की, BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमने लाइन लिखी है कि ये दोनों जो त्रिभुज है ये एक ही आधार पर बने हैं, इसके लिए इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस वाले के बराबर क्या हो गया, ये वाला हो गया दोस्तों, है ना। तो जब ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना आपस में, इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा हमारा AD बराबर हो जाएगा DB के, है ना। AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों।